वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आज लेके आया हूँ पार्ट 4 सीरीज जो लेके चल रही है एमसीक्यू विद डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री। आइए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। देखिए, आज मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी गोलमेज आंदोलन या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट है। देखिए, गांधी जी ने नमक कानून के प्रश्न पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 1930 में क्या चलाया था हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन। फिर इस आंदोलन की सफलता से अंग्रेज सरकार घबरा गई तथा 1931 में गांधी इरविन समझौते द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौते के बाद में इसे 1991 में समाप्त कर दिया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1931 में या ऑप्शन सी 1939 में या ऑप्शन डी 1941 में। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। इसी समय 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता नवग्रहित झंडे को फहराया गया और 26 जनवरी 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था आईएनसी कांग्रेस के द्वारा। इसी 26 जनवरी के दिन उन्होंने सोचा था कि स्वतंत्रता प्राप्त होगी, पर स्वतंत्रता उनको 15 अगस्त 1947 में प्राप्त हुई थी। इसीलिए जब संविधान बना था तो इसे 26 नवंबर 1949 में तो पूरा संविधान बन गया था, पर उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का इनका ये तात्पर्य था कि इस 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी कमला नेहरू या ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट। जब भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जब की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के प्रथम महासचिव एयू हुम थे। एयू हुम ने पहले क्या पहले ये हमने कांग्रेस
भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। फिर 1960 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत इसका स्प्लिट हो गया था आईएनसी कांग्रेस का। फिर 1960 में लखनऊ अधिवेशन में इसका पुनः से एकता स्थापित हो गई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस बात से गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित करने पर बाध्य कर दिया? ऑप्शन ए, चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसा घटनाओं ने, मतभेद ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सरकारी दमन ने, ऑप्शन डी, जेलों की भीड़ ने। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चौरी चौरा और हिंसक घटनाएं होती अलग अलग जगहों पे। अहिंसा जो था गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। गांधी जो चाहते थे कि हमें आज़ादी जो मिले अहिंसा के दम पे मिले, और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी उन्हीं का अहिंसा ही था। उनके संपूर्ण जीवन दर्शन एवं आंदोलन का मूल आधार अहिंसा ही था, जिसने उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। चौरा चौरी जब कांड हुआ है, उसके बाद अन्य जगह पर हिंसक घटना हुई, गांधी जी के मूल मत सत्य अहिंसा को ठेस पहुंची। अतः तमाम आलोचना की परवाह किए बिना गांधी जी ने फरवरी 1922 में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब हमारा जो सीरीज का लास्ट प्रश्न है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, या ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, या ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। इसका आंसर भी ऑप्शन ए है। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में पंजाब में विरोध हुए थे। जब वो साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में विरोध हुआ, फिर उन्होंने लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इसी दौरान एक घटना में उनके छाती पर एक लाठी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना चक्र में सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था। इसी राष्ट्रीय अपमान करार देते हुए भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद ने सर की योजनाबद्ध ढंग से लाहौर में हत्या कर दी थी। देखिए, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद जो थे सॉन्सर, इन्होंने ही लाठीचार्ज दिया था, और इनसे ही बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर ने योजनाबद्ध ढंग से लाहौर में इनकी हत्या कर दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।